राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा के मंत्री बेटे दीपक प्रकाश को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर बने रहने पर जवाब मांगा है, क्योंकि एमएलए या एमएलसी बने बिना दीपक प्रकाश दूसरी बार मंत्री बने हैं। माना जा रहा है कि दीपक प्रकाश की कुर्सी को बचाने के लिए बीजेपी ने अपने एमएलसी देवेश कुमार का इस्तीफा ले लिया है, जबकि उनका कार्यकाल तो 8 महीने का भी बाकी था। माना जा रहा है कि देवेश कुमार की जगह दीपक प्रकाश बिहार विधान परिषद के सदस्य बनेंगे, जिससे उनकी मंत्री पद की कुर्सी बच जाएगी। अब इसे लेकर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने तंज कसा है। रोहिणी ने दीपक और देवेश की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, आनन फानन में बलि का बकरा ढूंढ लिया गया। आपको बता दें कि दीपक प्रकाश नीतीश सरकार में भी मंत्री थे और नीतीश के इस्तीफे के बाद जब सम्राट चौधरी की सरकार बनी तभी दीपक प्रकाश को दोबारा मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी। ये सारी कहानी तो हम लगातार दमदार 10 में बताते रहे हैं दर्शकों को कि उपेंद्र कुशवाहा ने कैसे अपनी पत्नी, खुद का, बेटे का, सबके लिए उन्होंने सत्ता में जगह ढूंढ ली है। लेकिन बलि का बकरा रोहिणी आचार्य तो ठीक बात कह रही है। देखिए, अब इसमें क्या है, एक राजनीतिक पहलू है, एक कानूनी पहलू है। कानूनी पहलू ये हुआ कि जब पहली बार ये नवंबर में सरकार बनी नीतीश कुमार की, तो दीपक प्रकाश मंत्री बन गए। सब हम किसी को ये अंदाजा नहीं था। उपेंद्र कुशवाहा के 4 एमएलए जीते थे, लगा था कि उनकी पत्नी या दूसरा कोई एमएलए बनेगा। उनको राज्यसभा मिल गई थी, जब वो लोकसभा का हारे थे 24 में चुनाव, उसके बाद उनको राज्यसभा मिल गई थी। लेकिन उन्होंने आश्चर्यजनक तरीके से अपने बेटे को मंत्री बना दिया, जो किसी सदन के सदस्य नहीं थे। फिर वो सरकार बदली, वो तब भी सवाल उठता रहा कि कैसे जाएंगे, मंगल पांडे की सीट खाली हो रही थी, उससे जाएंगे। लेकिन वो सरकार बदली, नीतीश कुमार हटे, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, तो पहली बार, तब तक ये 3-4 महीने मंत्री रह चुके थे बिना विधायक हुए। फिर जब सम्राट चौधरी बने तो उस समय मंत्रियों ने शपथ ली थी, 3 ही लोगों की शपथ हुई थी। मई में इनकी शपथ दोबारा जब सरकार बनी तो फिर ये शपथ ले लिए। तो कानूनी पक्ष ये सुप्रीम कोर्ट में उठा है कि 2 बार शपथ हुई है एक ही सरकार में, मतलब सरकार बदली है लेकिन एक ही विधानसभा में, और दोनों बार ये नहीं रहे हैं, तो क्या ये दोनों टर्म मिला के 6 महीना होना चाहिए या हर टर्म में 6 महीना होना चाहिए? तो एक बार ये कानूनी सवाल है जिसका जवाब मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के, उस पर जब फैसला आएगा तब। अब सुप्रीम कोर्ट ने परसों बहुत सख्त टिप्पणी कर दी, जिसके बाद कल आनन फानन में देवेश कुमार का इस्तीफा कराया गया है। अब उनका 10 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है और वो राज्यपाल से मनोनीत एमएलसी हैं, तो तुरंत राज्यपाल मनोनीत कर देंगे दीपक प्रकाश को और वो एमएलसी हो जाएंगे 10 महीने के लिए। अब ये इसका राजनीतिक पहलू ये है। एक तो पहलू ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी का ध्यान रखा, उनके सम्मान का ख्याल रखा, लेकिन अपने का ध्यान नहीं रखा। हाँ, उसके बाद दूसरा राजनीतिक पहलू ये है, जो वहाँ इशू है, जो नैरेटिव है, वो ये है कि कुशवाहा मुख्यमंत्री आपने बना रखा है। इसके बावजूद आपको फिर उपेंद्र कुशवाहा को भी खुश करने की जरूरत है, आपको एक और कुशवाहा चेहरे की जरूरत है। ये इसका मतलब कि शाहबाद के इलाके में आपको अभी लग रहा है ऐसा। और दूसरा नैरेटिव ये है कि आपने कुशवाहा को एडजस्ट करने के लिए भूमिहार की बलि ली है। बिल्कुल, जो भूमिहार आपका सबसे बड़ा समर्थक ग्रुप रहा है, जो जिसके बारे में अभी कहा जा रहा था कि बांकीपुर में प्रशांत किशोर को साथ देगा, लेकिन उसके बाद भी खबर आई कि अंत में जाते जाते उन्होंने काफी हद तक बीजेपी की जान बचाई वहां बांकीपुर में, और उसके अगले ही दिन मतदान खत्म हुआ, उसके अगले दिन आपने देवेश कुमार की बलि ले ली। तो अब उस पर कंसोलिडेशन ये है कि हो सकता है कि मार्च में फिर राज्यपाल कोटे की 12 सीटें आ रही हैं, बीजेपी फिर उनको दे दे या कुछ और दे। लेकिन अभी ये नैरेटिव है कि आपने अपने एक बड़े कोर समूह जो वोटर ग्रुप है उसको नाराज किया है।